नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स के, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं उनकी नेमिंग्स किस किस पैटर्न पे की जाती है। आइए समझते हैं कि करके ये क्या होता है। जो भी ड्रग्स होती हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से नेम देने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। ये क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जैसे कि कोई भी ड्रग्स होती है उसके कई तरीके से नेम्स हो सकते हैं। जैसे केमिकल नेम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, जेनरिक नेम हो सकता है, कोड नेम हो सकता है। सबसे पहला है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम वो नेम होता है जो भी फार्माकोपिया में मेंशन होता है। जो फार्माकोपिया में मेंशन किया हुआ नाम होता है उसको हम जेनरिक नेम कहते हैं। जेनरिक नेम कौन डिसाइड करता है? जेनरिक नेम को डिसाइड करने के लिए WHO की एक गवर्निंग बॉडी है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स INN, और अमेरिकन एजेंसी है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अप्रूव्ड या अडॉप्टेड नेम्स। ये दोनों जो बॉडी हैं ये जेनरिक नेम्स को डिसाइड करती हैं। इसके अलावा एक एजेंसी और है यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड नेम्स, वो भी जेनरिक नेम्स को अप्रूव करती है। जैसे कि एक ड्रग है पैरासीटामोल, ये पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, ये जेनरिक नेम होता है। इसी तरीके से और भी जैसे सॉल्ब्यूटामॉल है, आइसोप्रेनालिन है, कैफीन है, इस तरीके से जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये सब जेनरिक नेम से होती हैं। इसके बाद आता है ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम वो नेम होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को जो उसको बनाने वाली कंपनी होती है वो देती है। जैसे कि जेनरिक नेम था पैरासीटामोल, इसी का ब्रांड नेम क्या हो गया, कॉर्पोरल या क्रोसिन। ये जो नाम होता है ये एक छोटा सा नेम होता है और ऐसा नाम होता है जो कैची हो और याद रखा जा सके। ब्रांड नेम जो होता है उस नेम के ऊपर उसको बनाने वाली जो कंपनी होती है उस पर उसका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट होता है, यानी कि उस नाम से उस प्रोडक्ट को केवल वही कंपनी बना सकती है, दूसरी कंपनी उस नाम से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती है। इसके बाद तीसरा नेम होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है, कोई भी जैसे ड्रग्स है होगी तो वो कोई ना कोई केमिकल ही। अब केमिकल होगा तो उसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा, उन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन करने का जो तरीका होता है वो उसका केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम कौन डिसाइड करता है? IUPAC। IUPAC क्या है? वही इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC जो होती है वो केमिकल नेम को डिसाइड करती है। इसके बाद होता है कोड नेम। कोड नेम क्या होता है, जब भी किसी भी ड्रग्स की स्टडी हो रही होती है, रिसर्च हो रहा होता है। अब रिसर्च के टाइम पे क्या होता है, रिसर्च के टाइम पे क्या होता है कि उसका कोई जेनरिक नेम तो होगा नहीं। जेनरिक नेम तब होगा जब वो किसी बॉडी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, तब उसको जेनरिक नेम डिसाइड किया जाएगा। तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, या तो केमिकल नेम होगा। केमिकल नेम के साथ समस्या ये होती है कि जैसे आप इसको देखिए, ये है एमॉक्सिसिलिन। अब एमॉक्सिसिलिन ये जो है इसका इतना बड़ा केमिकल नेम है ये। अब इसको अगर अपने रिसर्च के टाइम पे रिपोर्ट बनानी हो तो इसके लिए हमको 3 लाइन का इसका नाम बार बार मेंशन करना होगा। जो कि बहुत दिक्कत होता है, याद रखना भी दिक्कत है, नोट करना भी दिक्कत है, और काफ़ी ये हेक्टिक हो जाता है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए इसको एक छोटा सा अल्फा न्यूमेरिक कोड दे दिया जाता है। ये जनरली क्या होता है, इसमें जो शुरुआती लेटर होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो नेम होता है इसमें जो शुरुआती अल्फ़ाबेट्स होते हैं
वो या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या ओरिजिन कंट्री को डिसाइड करता है। इसके बाद उसके कुछ लेटर्स होते हैं। इसका एक तरीका और होता है एटीसी। एटीसी में क्या होता है, एनाटॉमिकल थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो भी ड्रग्स होते हैं उनके नेमिंग के कितने तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम और कोड नेम। जेनरिक नेम जो होता है वो फार्माकोपिया में मेंशन होता है। ब्रांड नेम जो होता है वो कंपनी देती है किसी अपने प्रोडक्ट को। केमिकल नेम जो कि IUPAC डिसाइड करती है। कोड नेम जो रिसर्च के टाइम पे यूज किया जाता है। ठीक, आइए इसको क्वेश्चंस के माध्यम से आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, द ब्रांड नेम और ट्रेड नेम इज, यानी कि जो ब्रांड नेम होता है या कहना ट्रेड नेम जो होता है वो क्या होता है। क्या ये वो नेम होता है जो WHO डिसाइड करता है, या फिर ये वो नाम होता है जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, या ये वो नाम होता है जो रिसर्च के टाइम पे यूज किया जाता है, या ये IUPAC नेम होता है। जो ब्रांड नेम होता है या ट्रेड नेम होता है वो ट्रेडिंग कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है ब्रांड नेम। अगला क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये क्या होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है, ब्रांड नेम है या फिर केमिकल नेम है, जेनरिक नेम है या कोड नेम है। देखो ब्रांड नेम तो होता नहीं है। कोड नेम में क्या है, कोड नेम में अल्फ़ाबेट और नंबर्स होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। ब्रांड नेम भी नहीं हो सकता है। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है केमिकल नेम है या जेनरिक नेम है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो केमिकल नेम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द INN सिस्टम इंश्योर्स दैट, INN सिस्टम या इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम सिस्टम जो होता है वो क्या इंश्योर करता है। क्या ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी होगी उसका अपना जेनरिक नेम होगा, नहीं। ऐसे तो ढेर सारे जेनरिक नेम हो जाएंगे, पर मैंने अभी क्या पढ़ा था कि जो जेनरिक नेम होता है ग्लोबली एक ही होता है। अगला पॉइंट क्या है, ईच ड्रग हैज ओनली वन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम्स, ठीक है। कोड नेम्स आर केप्ट सीक्रेट, यस ये भी सही है। ड्रग्स कैन हैव मल्टीपल जेनरिक नेम, नहीं, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जेनरिक नेम ऑफ अ ड्रग इज, जो जेनरिक नेम होता है किसी भी ड्रग का वो क्या होता है, कंपनी का ट्रेड नेम, नहीं, कंपनी का ट्रेड नेम जो होता है वो तो ब्रांड नेम होता है। केमिकल नेम, केमिकल नेम तो केमिकल नेम होता है, जेनरिक नेम नहीं हो सकता है। द ऑफिशियल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, यस। कोड नेम नहीं, कोड नेम तो कोड नेम होता है। तो जेनरिक नेम क्या होगा, जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होगा वो जेनरिक नेम होता है।